तो चलिए, आपने पिछली वीडियो में प्री बोर्ड अकाउंटेंसी के 1 मार्क्स के क्वेश्चंस करे थे। इस वीडियो में हम 2 मार्क्स के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। जो आपके पेपर में टोटल 6 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि आपके 11 to 15 होंगे और क्वेश्चन नंबर 28 होगा। इनमें से किसी 2 क्वेश्चंस में आपको इंटरनल ऑप्शंस भी मिलेगा, इंटरनल चॉइस भी मिलेगी। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, शेयर होल्डर्स और डिबेंचर होल्डर्स में 2 अंतर बताइए। वेरी इजी, आप सिंपल से 2 अंतर लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के स्वामी होते हैं, एंड डिबेंचर होल्डर्स जो हैं वो कंपनी के लेनदार होते हैं। दूसरा आप डिफरेंस लिख सकते हो, जो शेयर होल्डर्स होते हैं इन्हें कंपनी से लाभांश मिलता है, और जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं इन्हें कंपनी से ब्याज मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपका एक न्यूमेरिकल था। वो न्यूमेरिकल शॉर्टकट में यहाँ लिखा गया है कि W और S पार्टनर्स हैं जो इक्वल प्रॉफिट रेशो बांटते हैं 1:1 में। इनकी कैपिटल 4,000 और 40,000 और 80,000 है। खाते तैयार करने के बाद उन्हें पता चला कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 10% पर एनम है वो उन्होंने जमा नहीं करी। तो इसके लिए आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो जो इन्होंने गलती करी है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की करी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। 10% पर एनम, वेरी सिंपल। W की 40,000 गुना 10/100, क्योंकि 10% है, 4,000 हुआ। एस की जो कैपिटल हुई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुई 80,000 का 10% आपका क्या हुआ, 8। जो हमने 4,000 और 8,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला है उसके लिए हम टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाएंगे। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में WS और टोटल का कॉलम बनेगा। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को जो भी चीज़ दी जाती है वो आपकी हमेशा क्रेडिट होती है। या तो आप इससे याद रखो या आप सी कैपिटल से क्रेडिट ऐड याद रखो। आपको ये ध्यान रखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करने। ऊपर कैलकुलेट करी हमने, 4,000 8,000, टोटल हो गई आपकी 12,000। इसके बाद जो हम करेंगे, जो 12,000 आपका टोटल आया उसको उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हमने डिवाइड कर दिया 1:1 में, तो 6,000 दोनों को मिला। नेट इफेक्ट देखेंगे, 4,000 क्रेडिट है, 6,000 डेबिट है, तो W 2,000 से डेबिट होगा, S 2,000 से क्रेडिट होगा, क्योंकि यहाँ क्रेडिट ज़्यादा है। टोटल आपका इक्वल आ गया। तो एडजस्टमेंट एंट्री में आपको टेबल शोइंग एडजस्टमेंट से पता लग चुका है, W डेबिट होगा 2,000 से, S क्रेडिट होगा 2,000 से। तो आपका जो आया एंट्री जो बनी वो हुई, W कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000, S कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000। नरेशन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो 12th क्वेश्चन है इसमें आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है। ऑप्शन में आपको थ्योरी दी है। थ्योरी है आपकी कि साझेदारी की 2 विशेषताएं बताओ। तो आप नॉर्मल सी 2 विशेषताएं बता सकते हैं कि पहली, सदस्यों की संख्या। साझेदारी में कम से कम 2 सदस्य और अधिकतम 50 सदस्य होते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इतना लिखना आपके लिए सफिशिएंट होगा। सेकंड आप बता सकते हैं लाभों का बंटवारा। साझेदारी फर्म द्वारा जो भी लाभ कमाया जाता है वह साझेदारों के बीच में बांटा जाता है। आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में ज़्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं है, सफिशिएंट है कि साझेदारों के बीच में बांटा जाता है। 13 क्वेश्चन है आपका, एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि न्यूमेरिकल है, एवरेज प्रॉफिट 70,000 है, इसके अंदर 5,000 का एबनॉर्मल प्रॉफिट शामिल है। कैपिटल इन्वेस्टेड जो है वो आपकी 5,50,000 है। यहाँ थोड़ी मिस्टेक हुई है लिखने में, ये आपकी 5,50,000 है। जो आप इसमें लिखोगे, ये जो कैपिटल है ये आपकी 5,50,000 है, ठीक है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। और कैलकुलेट जो गुडविल निकालनी है वो आपको सुपर प्रॉफिट के 4 ईयर परचेज से आपको निकालनी है। तो हम अभी इसका सोल्यूशन देखेंगे।
सॉल्यूशन में आप सबसे पहले आपने देखा कि जो एवरेज प्रॉफिट आपको उसको ठीक करना होगा कि जो 70,000 था उसमें 5,000 का एबनॉर्मल प्रॉफिट शामिल था, तो इसमें आपका माइनस करेंगे, प्रॉफिट माइनस हो जाएगा 65,000। नॉर्मल के लिए कैपिटल इन्वेस्टेड मैंने आपको बता दिया था, ये 50,000 नहीं 5,50,000 है, और गुना में 10/100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से 55,000 आया। क्योंकि गुडविल सुपर प्रॉफिट से निकालनी है तो सुपर प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, 65,000 में से 50,000 माइनस करेंगे तो आपका 10,000 सुपर प्रॉफिट आया। नेक्स्ट स्टेप में आप गुडविल निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट को 4 से गुना करना है, 4 ईयर्स ऑफ परचेज है तो 10,000 गुना 4 आपका 40,000 आपका आ गया गुडविल का आंसर। नेक्स्ट जो 13 क्वेश्चन है, इसी में आपको एक थ्योरी भी दी हुई है, गुडविल को प्रभावित करने वाले 4 घटक बताएं। तो इसने 4 घटक पूछे, हम बड़े सिंपल से लिखेंगे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, हाफ मार्क्स के आपके चारों फैक्टर्स होंगे। पहला, जिस तरह आप बताओगे व्यवसाय का स्थान, नॉर्मल सा लिख दो, व्यवसाय ऐसे स्थान पर स्थित है जहां ग्राहक आसानी से और अधिक मात्रा में पहुंच सकते हैं तो व्यवसाय की गुडविल बढ़ेगी। सेकंड, आप बता सकते हो व्यवसाय की प्रकृति, व्यवसाय की प्रकृति जो है, यदि ऐसे उत्पादों का व्यवसाय है जिनकी मांग ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है और स्थिर रहती है तो लाभों में वृद्धि होगी, और लाभों में वृद्धि होगी तो गुडविल बढ़ने लगेगी। उसके बाद थर्ड, आप बता सकते हैं बाजार की परिस्थितियां, यदि व्यवसाय का बाजार में एकाधिकार है, कम प्रतियोगिता है, कम जोखिम है तो फिर से लाभों में वृद्धि होगी और व्यवसाय की गुडविल भी बढ़ेगी। नेक्स्ट, व्यवसाय की अवधि, व्यवसाय जितना पुराना होता जाएगा उतना ही व्यवसाय में गुडविल आपकी बढ़ती जाएगी। तो ये था आपके 13 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन आपका फिर से एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। देखिए, जो 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल होंगे वो बहुत सिंपल होंगे, वो आपको कर लेने चाहिए। ए बी पार्टनर्स है, रेशो 3:2 है, सी नया पार्टनर आया और वो 1,00,000 रुपए गुडविल के कैश में लेकर आया, और उसके आने पर जो न्यू रेशो है वो 2:1:1 हुई। गिव जर्नल एंट्री, वेरी सिंपल। यू नो कि गुडविल जो है वो हमेशा सेक्रीफाइस रेशो में बांटी जाती है। अब न्यू रेशो गिवन है तो आपको फॉर्मूले से सेक्रीफाइस रेशो निकालनी होगी, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड ए की 3/5 माइनस 2/4 कैलकुलेट करके 2/20, बी की निकालोगे 2/5 माइनस 1/4 तो कैलकुलेट करके 3/20, तो सेक्रीफाइस रेशो आई आपकी 2:3। इतनी कैलकुलेशन आपको आती होगी करनी। नेक्स्ट है जर्नल एंट्री, जब आप इसकी दोगे तो आपको जर्नल एंट्री में आपको जो न्यू रेशो है वो 2:1:1 हुई। गिव जर्नल एंट्री, वेरी सिंपल। यू नो कि गुडविल जो है वो हमेशा सेक्रीफाइस रेशो में बांटी जाती है। अब न्यू रेशो गिवन है तो आपको फॉर्मूले से सेक्रीफाइस रेशो निकालनी होगी, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड ए की 3/5 माइनस 2/4 कैलकुलेट करके 2/20, बी की निकालोगे 2/5 माइनस 1/4 तो कैलकुलेट करके 3/20, तो सेक्रीफाइस रेशो आई आपकी 2:3। इतनी कैलकुलेशन आपको आती होगी करनी। नेक्स्ट है जर्नल एंट्री, जब आप इसकी दोगे तो आपको जर्नल एंट्री में आपको सबसे पहले रिसीविंग दिखानी है कि वो लेकर आया, तो फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1,00,000 रुपए, गुडविल ब्रोट बाय सी। सेकेंड एंट्री जो वो गुडविल की लेकर आया है वो आपको बांट देनी है ए और बी में उनकी सेक्रीफाइस रेशो में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 1,00,000 टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, जो इसकी 2:3 हमने ऊपर सेक्रीफाइस रेशो निकाली है, कैलकुलेशन करके आपको दिखाई हुई है, तो उसमें आपका 1,00,000 जो है 40,000 और 60,000 में आपका दोनों को बट जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15, वेरी सिंपल। सेक्रीफाइस रेशो और गेनिंग रेशो में 2 अंतर बताएं। सेक्रीफाइस रेशो और गेनिंग रेशो में जो अंतर है बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है। मैंने बहुत सिंपल से अंतर लिखे हैं। पहला हमने फॉर्मूला बता दिया कि सेक्रीफाइस रेशो का ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, गेनिंग रेशो का न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। दूसरा, आप गणना का समय बता सकते हैं कि सेक्रीफाइस रेशो जो है
वो साझेदार के प्रवेश के समय निकाली जाती है, एडमिशन ऑफ पार्टनर के समय। और जो गेनिंग रेशियो है वो साझेदार के अवकाश या मृत्यु के समय निकाली जाती है। ये आपके पार्ट ए में आपको 11 to 15 2 मार्क्स के क्वेश्चन मिले। एक क्वेश्चन आपका पार्ट बी में है 28 नंबर में। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, उसने कुछ एसेट्स की आइटम्स दी हुई हैं, आपको उसकी मेन हेडिंग्स बतानी है। जिस तरह फर्स्ट क्वेश्चन था बैलेंस विद बैंक, जो बैंक का बैलेंस है आपको सिंपल सा आंसर देना है करंट एसेट्स। इन्वेस्टेड इन डिबेंचर्स, देखिए डिबेंचर्स आपको देखते ही लगेगा नॉन करंट लाइबिलिटी है, बट ध्यान दें डिबेंचर की इन्वेस्टमेंट और कोई भी इन्वेस्टमेंट नॉन करंट एसेट्स में शामिल होगी। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी करंट लाइबिलिटी और अथराइज्ड कैपिटल आपका शेयर होल्डर फंड। तो इस तरीके से ये आपके 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस थे। ये आपको अच्छे से कर लेने चाहिए। जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है उसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि 3 मार्क्स के क्वेश्चंस जब अपलोड हों आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।